हेलो क्लासमेट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम करने वाले हैं एक नई डीएसए प्रॉब्लम जिसका नाम है पेयर ऑफ सॉन्ग्स विद टोटल ड्यूरेशन डिविजिबल बाय 60। तो चलिए बिना किसी प्रॉब्लम्स के, बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए चलते हैं अपने लीड कोड पे क्वेश्चन सोल्व करने। तो ये यहाँ पे हम आ गए हैं लीड कोड पे और आज हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 1010 जिसका नाम है पेयर्स ऑफ सॉन्ग्स विद टोटल ड्यूरेशन डिविजिबल बाय 60। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। यू आर गिवन ए लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स वेयर द nth सॉन्ग हैज़ ए ड्यूरेशन ऑफ टाइम I seconds. Return the number of pairs of songs for which their total duration in second is divisible by 60. Formally, we want the number of indices I j such that the I is less than j with time of I plus time of j divisible by 60 equal to 60। मतलब कि अगर हम प्रॉब्लम से आपको आई थिंक समझ आ ही गया होगा कि हमें एक ऐसा पेयर चाहिए जो कि 60 से डिविजिबल हो और टोटल टाइम एरे में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि 60 से डिविजिबल हो जा रहे हैं वो काउंट हमें रिटर्न करना है। तो सिंपल सा अगर हमारे पास ब्रूट फोर्स अप्रोच देखी जाए तो हमारे दिमाग में यही आता है कि हम एक आई का लूप लगा देंगे, एक जे का लगा देंगे और फिर दोनों इंडेक्सेस की वैल्यूज़ को डिवाइड करके देख लेंगे। 60 से अगर वो डिवाइड हो रहा है तो हम काउंट को प्लस प्लस कर देंगे और अदरवाइज़ हम आगे बढ़ जाएंगे और एंडिंग में जब लूप ख़त्म हो जाएगा तो हम रिटर्न कर देंगे काउंट को। तो चलिए एक बार इसका कोड लिख के देख लेते हैं। नम्स ऑफ लेंथ ऑफ नम्स, और जो हमारा शुरुआत में हम काउंट को इनिलाइज 0 से करेंगे तो फॉर आई इन रेंज ऑफ एन। अब हम एक और लूप लगाएंगे फॉर जे इन रेंज ऑफ आई प्लस 1, क्योंकि हमें क्या चाहिए, जो हमारा आई है वो लेस देन जे है, तो ऐसी सिचुएशन में ये हमेशा उससे छोटा रहेगा। अब हम चेक कर लेंगे इफ़ टाइम ऑफ आई प्लस जो टाइम ऑफ इंडेक्स पे जेथ वैल्यू है, जब हम उसको डिवाइड करते हैं 60 से तो वो अगर 0 आ रहा है तो हमें क्या कर देना है, काउंट को +1 कर देना है। और ऐसे ही जब लूप पूरा ख़त्म हो जाएगा तो हम रिटर्न कर देंगे काउंट को। तो इसको रन करके देखते हैं तो होपफुली ये सबमिट हो सकता है। नम्स नहीं, हमारे पास टाइम है, यहाँ पे नम्स नहीं है, तो ये हमारे मिस्टेक थी। तो अब ये सक्सेसफुल। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, काउंट +1। अरे अब क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, अगर टाइम ऑफ आई और टाइम ऑफ जे इक्वल आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा आज मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें ऐसे काउंट 0, मैंने काउंट प्लस भी किया है आई ऑफ जे +1 और जब लूप पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा तो हम काउंट को रिटर्न कर देंगे। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आई थिंक इसको एक बार करके देखते हैं। हमें फिर से गूगल की ही मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि ऐसे तो आई थिंक कुछ सिंटैक्स एरर हो सकती है या फिर कॉम्प्लेक्सिटी, तो बोल रहा है कि नहीं मुझे कोड दिए रिटर्न करेक्ट कोड वेयर लॉजिक इज सेम। अब हमें क्या करना है, टाइम ऑफ आई, हाँ हमें ये यहाँ पे क्लोज करने पड़ेंगे तभी ये अच्छे से इसको, क्योंकि अभी टाइम ऑफ जे के साथ ही दोनों कॉम्बिनेशन के साथ डिवाइड होगा। एनालिसिस के कारण देखा कितने प्रॉब्लम आ सकते मतलब, बट यहाँ पे हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना गाइस वो बहुत ही ज़्यादा लग रही है। लाइक बिग ऑफ यहाँ पे n स्क्वायर लगेगी, n स्क्वायर, और ये एक हिसाब से बहुत ही वर्स्ट टाइम ऐसे के लिए तो बिल्कुल ये वर्स्ट है। तो हम इसके लिए एक चीज़ देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इनपुट उठा के ला के देती हूँ ताकि हम उसके अकॉर्डिंग भी समझ पाएँ थोड़ा। ठीक है, आई होप ये अच्छे से शो हो रहा होगा।
तो एक बार हमने एक पहले क्वेश्चन में भी हमने सेट्स का यूज किया था डिक्शनरी का, जिसमें कि क्या था कि हम की वैल्यू पेयर में स्टोर कराते थे वैल्यूज़ और हम यूनिक वैल्यूज़ स्टोर कराते थे। और जैसे एक बार हमने एक टारगेट को फाइंड करने के लिए जब हमने आई थिंक 2 सम प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, तो हमने उसमें यूज किया था कि हम देख लेंगे पहले ही कि अगर उस वैल्यू जो हमें चाहिए वो प्रेजेंट है सेट में या नहीं। अगर है तो हमारी काउंट प्लस प्लस हो जाएगी, मतलब हमें वैल्यूज़ मिल जा रही है। और अगर नहीं है तो फिर हम उसको उसके अंदर स्टोर करा देंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले आई थिंक अगर आपको याद होगा तो हमने एक फ्रीक्वेंसी लिया था। तो इसके हिसाब में क्या होगा, लाइक इस क्वेश्चन में क्या होगा कि हम एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ टाइम है टाइम। और इसमें जैसे हमें पहले हम रिमाइंडर को देखेंगे। अब रिमाइंडर क्या होगा कि जो टी है, लाइक जो आई है हमारा ith इंडेक्स को डिवाइड कर देंगे 60 से, ठीक है। एक बार देखते जाइए। और जो हमें नीड किसकी होगी, हमें नीड किस वैल्यू की होगी, हमें नीड किसकी होगी 60 माइनस जो रिमाइंडर है उसका और डिवाइडेड बाय 60। अब ये इन्हीं कर लेते हैं क्योंकि ये बार बार उससे इन टाइम, मतलब कि हम एक एक वैल्यू को देख रहे हैं आई को, ठीक है। अब हमें इसकी नीड है, अब हम चेक भी कर लेंगे इस जो नीड है वो जो हमारी है वो प्रेजेंट है क्या फ्रीक्वेंसी में। अगर है तो हम काउंट को क्या कर देंगे, वो जो उसकी फ्रीक्वेंसी है ना हमारे पास नीड की उस वो ऐड कर देंगे। और अदरवाइज़ अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हम क्या कर देंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ जो रिमेंबर है उसकी फ्रीक्वेंसी को कर देंगे डॉट गेट रिमेंबर 0 अदरवाइज 1। अगर है तो ठीक, अदरवाइज रिमेंबर। तो एक कोड में लिख के दिखा, इसमें हमारी ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बच रही है। अब आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है, और इसमें हमें क्योंकि हम इन लूप लगाने वाले हैं तो हमें इसके लिए लेंथ की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं फ्रीक्वेंसी को इनिशियलाइज कर देती हूँ फॉर टी इन टाइम आई इन टाइम। रिमाइंडर क्या होगा आई डिवाइडेड बाय 60। नीड किसकी होगी हमें, जल्दी से कमेंट कीजिए, 60 माइनस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 60। इफ़ जो नीड है वो हमारी फ्रीक्वेंसी के अंदर प्रेजेंट है तो हम काउंट को प्लस कर देंगे किसके साथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ जितनी भी उसके अंदर नीड की वैल्यूज़ हैं। अदरवाइज हम फ्रीक्वेंसी के अंदर रिमाइंडर की वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, फ्रीक्वेंसी डॉट गेट रिमेंबर 0 और या फिर +1। और एंडिंग में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम काउंट को रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमें सिर्फ एक ही लूप लगा है टाइम का। अब इसको क्या हुआ, अच्छा एक को लगाना भूल गए गाइस, आप बताते भी नहीं हो यार। तो यहाँ पे एक ही लूप लगा है हमारे पास। अब ये बोलेगा कि काउंट तो वेरिएबल है ही नहीं यार, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो काउंट 0 इनिशियलाइज कर देंगे शुरुआत में। कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो जा रहा है क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही बिग ऑफ n है। नाउ एक बार इसको फिर से सबमिट करके देखते हैं। आपकी जो वैल्यूज है वो अभी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के रीच कर रही है। नेटवर्क एरर आ रहा है गाइस, अभी तो दोबारा से ब्लूटूथ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। या आई होप अब ये आई थिंक अब बार बार ब्लूटूथ कैसे डिस्कनेक्ट हो जा रहा है गाइस, पता नहीं मेरा ब्लूटूथ इतना डिस्कनेक्ट कैसे हो जा रहा है बार बार। बट आई होप कि ये अच्छे से वर्क करें। तो थोड़ा सा हम वेट कर सकते हैं इसके लिए, तो आई थिंक ज़्यादा
ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये वैल्यूज जब हम इसको सबमिट करते हैं, क्योंकि जो बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। तो अब इसका हम ड्राई रन करके देखते हैं। तो ड्राई रन एक बार मैं आपको ऐसे ही थोड़ा ऊपर से बता देती हूँ, क्योंकि आई थिंक मुझे एक छोटा सा काम याद आ रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका अच्छे से। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। इसके अंदर कुछ नहीं, अभी काउंट हमारे पास कितना है, 0 है। अब हम आई पे जाएंगे, मतलब कि 30 पे जाएंगे सबसे पहले। अगर हम इसी इनपुट का बात करें तो 30 पे गए। अब हमें हमारा यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, 30 डिवाइडेड बाय 60। जब हम 30 को 60 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 30 को अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है गाइस। और नीड हमें किसकी है, नीड हमें किसकी है, 60 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 60, मतलब कि हमें 30 की नीड है। एक बार मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि इसका एक बार करके देख लेते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। हमें नीड किसी है, अब देखेंगे क्या जो हमारी नीड है वो फ्रीक्वेंसी के अंदर है, तो अभी तो कुछ है ही नहीं। तो हम फ्रीक्वेंसी के अंदर, अब हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, जो हमारे 30 को ज़रूरत है किसकी, एक हमारे पास 30 वैल्यूज़ है, तो वो फ्रीक्वेंसी आ गई इसकी। अब हम आई किस पे जाएंगे, यहाँ पे तो हमारा आई कितना था, यहाँ पे हमारा आई था 30 जो हमने निकाला था, और यहाँ पे हमारा आई कितना हो गया 20। अब यहाँ पे अगर हम रिमाइंडर लेंगे तो 30 को डिवाइड करेंगे 20 को डिवाइड करेंगे 30 से। एक बार ये भी करके देख लेते हैं आपके आंखों के सामने ही। अगर हम 20 तो यहाँ जो हमारा रिमाइंडर होगा गाइस वो हो जाएगा 20, और हमें नीड किसकी, 40 की और नीड है ताकि 60 से डिवाइड हो सके। अब हम चेक करेंगे कि या फ्रीक्वेंसी में है, तो फ्रीक्वेंसी में तो है ही नहीं, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी हमारी, फ्रीक्वेंसी में पहले से ही एक तो 30 था, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 1 थी। एक और क्या हो जाएगा अब 20, जिसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और यहाँ पे ये ख़त्म। फिर हम क्या करेंगे, अब हमारा आई कितना हो गया 150, नेक्स्ट वैल्यूज़ पे चला गया। तो यहाँ पे फिर से हम चेक करना पड़ेगा गूगल पे जाके, क्योंकि वहीं बता सकते हैं हमें सही जवाब तो। और अगर ड्राई रन में गलती हुई तो जब हम 50 को 150 को ऐसे जब हम, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 30, और नीड कितने की, हमें नीड भी 30 की है। अब ये देखेगा कि 30 वैल्यू में है या नहीं, तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पे हमारा काउंट क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे हमारा काउंट हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो 1। और क्योंकि हमारे पास इफ़ के बाद की हमने, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने इफ़ कंडीशन ऐड की है, लेकिन हम हर बार उस वैल्यूज़ को +1 कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे अब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 होगी 30 की, ये 2 हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आई इक्वल्स टू, अब हमारा 150 के अगला नंबर कौन सा है 100, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कितना होगा, फिर से गूगल बाबा के पास चलते हैं गाइज। यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 60, रिमाइंडर कितना हो गया हमारा 40, नीड कितने, अब 20 हम लिखेंगे, उसके अंदर ऑलरेडी है फ्रीक्वेंसी में, तो काउंट हमारा कितना हो जाएगा, काउंट अब हमारा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ये भी 2 हो जाएगी। लास्ट नंबर क्या आएगा इस, लास्ट नंबर है हमारे पास आई इक्वल्स टू 40। जब 40 को हम डिवाइड करते हैं किसके साथ, 60 के साथ। यार अभी अभी तो क्या था 20 था,
पास है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हो गई 3 और काउंट के अंदर एक और प्लस हो गया, मतलब कि यहाँ पे काउंट की वैल्यू कितनी हो गई 3 होगी टोटल। अब जो हमारा आंसर है वो देख लेते हैं गाइस। अब हमारे पास आंसर 3 निकल के आया था और 3 हमारे पास आंसर है, मतलब जो लास्ट में रिटर्न कौन सी हमने फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है कि हमें फ्रीक्वेंसी हमने ऐड कर दी, +1 कर दिया, तो ये थी। अब इसी को लिखने का एक और, क्योंकि यहाँ पे अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते तो हमारी फ्रीक्वेंसी के अंदर मैक्सिमम कितने नंबर्स आ सकते हैं। अगर मान लो सारे नंबर अलग अलग हैं और उनकी नीड्स अलग अलग हैं, तो बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग ऑफ एन है, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन हो सकती है। तो इसके लिए हम कुछ ऑप्टिमाइज चीज़ें करते हैं। हम क्या करते हैं कि एक एरे ले लेते हैं 60, क्योंकि 60 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता। और हमारा बाकी का कोड कैसा रहेगा, रिमाइंडर था। अब नीड हमें किसकी थी, यहाँ तक भी सही है, क्योंकि अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी में ये वैल्यूज़ हैं, मतलब कि हमें चेक नहीं करना पड़ रहा, हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यूज़ तो हैं। तो ये कंडीशन हम नहीं लगाएंगे, तो हम काउंट में क्या ऐड कर देंगे, इसकी जो नीड्स हैं और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिमेंबर को कितना कर देंगे, सिर्फ +1। अब मैं अगर इसकी टाइम को अगर मतलब ये अब सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा सेम मुझसे। अब कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, आई थिंक मैंने फिर से कुछ गड़बड़ किया है, तो एक बार फिर से हम गूगल के पास ही चलते हैं, क्योंकि बाकी कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। 60 आई रिटर्न 6 नॉट 60 है। ओके, तो आई थिंक गूगल बहुत ही अच्छी ऐसे मदद देते हैं। तो क्योंकि अगर मैं प्रॉब्लम ढूंढती तो हो सकता है थोड़ी देर में ढूंढ लेती, बट अगर नहीं ढूंढ पाते तो बहुत टाइम लग जाता है। जैसे पिछले वीडियो में हमने एक पैरेंथेसिस नहीं लगाया था, तो हो सकता है मैं उसे ढूंढती तो बहुत टाइम लग जाता। तो बेटर है कि हम गूगल से पूछ ले। जब मैं इसको सबमिट करती हूँ तो सबमिट भी हो जाता है, बट यहाँ पे जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑप्टिमाइज हो रही है गाइस, क्योंकि हमने एक सेट्स की बजाय हमने एक एरे का यूज किया है, जो कि लेता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1। तो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती है। आई होप कि आपको इसका सॉल्यूशन पूरी तरह से समझ आया होगा, और अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी ऐसे ईडीएस प्रॉब्लम, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कोडिंग एंड एंटरटेन योरसेल्फ।